नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज शो शी लीड्स में। मैं हूं वर्षा। सबसे पहले नजर डालते हैं आधी दुनिया से जुड़ी खबरों पर पूरी शिद्दत के साथ। भारतीय जनता पार्टी से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर पहले बयान दिया था। अपने बयान का बचाव करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि हम युवक युवतियों के बीच प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस प्रेम का मतलब धोखा या लड़कियों पर हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश इस समस्या से ग्रस्त है। हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रेम का मतलब लड़कियों का अपहरण, एसिड अटैक और शादी के झूठे वादे कर धोखा देना नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का बकिंघम पैलेस भारतीय रंग में रंगा नजर आया। मौका था महारानी एलिजाबेथ के यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर लॉन्च का। बकिंघम पैलेस में आयोजित इस समारोह में महारानी के साथ प्रिंस फिलिप, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन, प्रिंस विलियम्स ने भारतीय खिलाड़ियों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के साथ कई चर्चित चेहरों से मुलाकात की। समारोह में महात्मा गांधी की ओर से 1947 में प्रिंसेस एलिजाबेथ को उनकी शादी में उपहार के तौर पर दिया गया शॉल भी प्रदर्शित किया गया। ये शॉल खुद महात्मा गांधी ने अपने चरखे से काटे गए धागे से बुना था। इसके बीच में लिखा है जय हिंद। इस समारोह में मशहूर शेफ विकास खन्ना, सितार वादक और गायिका अनुष्का शंकर, एक्ट्रेस आयशा धारकर, नीना वाडिया, क्रिकेटर कपिल देव पहुंचे। समारोह में एक्टर कुणाल नायर अपनी पत्नी और मॉडल नेहा कपूर के साथ शामिल हुए। वहीं वुमेन इंटेलेक्ट फाउंडेशन की फाउंडर आलोका मित्रा ने भी समारोह में शिरकत की। इस दौरान भारतीय नृत्यांगनाओं ने डांस किया और समारोह बेहद रंगारंग हुआ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक मोहल्ले में 4 साल से पानी नहीं आने से महिलाएं जल विभाग के चक्कर काटकर परेशान हो गई थी। ऐसे में इन महिलाओं के बुलाने पर बेलन फौज आई। उन्होंने जल विभाग के दफ्तर के गेट को बाहर से बंद कर दिया। मजबूरन अधिकारियों को 1 घंटे के अंदर पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। ये बेलन फौज के नाम से काटने का अंदाज है। दरअसल बेलन फौज बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की मध्य व निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं का समूह है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं के लिए लड़ता है। संगठन का मुख्यालय बांदा में है। इसका मुख्य फोकस महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना है। कैब कंपनी उबर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित सिंघल ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सिंघल इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघल पर पिछली कंपनी गूगल में एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने गूगल सर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते सिंघल ने पिछली कंपनी में लगे आरोपों के बारे में उबर को बताया। इसके बाद ही उन्होंने उबर से भी इस्तीफा दे दिया। वहीं उबर का कहना है कि सिंघल ने पहले उन्हें इस आरोप के बारे में नहीं बताया था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्रेनों के लिए नई कैटरिंग व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। अब ठेकेदारों के कैटरिंग से अलग हो गए हैं। ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था आईआरसीटीसी को सौंप दी गई है। खास बात यह है कि स्टॉल अलॉटमेंट में महिलाओं को 33% सब कोटा देने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। मंत्रालय का मानना है कि नई कैटरिंग पॉलिसी से एक और जहां ठेकेदारों की मनमानी खत्म होगी, वहीं दूसरी ओर खान पान भी बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अपने 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए इसे नामंजूर कर दिया कि हमारे हाथों में एक जिंदगी है। सुनवाई के महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके बच्चे के जिंदा रहने की संभावना नहीं है, लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर कहा कि महिला और उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है। न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव की पीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि हर कोई जानता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा निसंदेह कम बुद्धिमान होता है, लेकिन वे ठीक होते हैं। गौरतलब है कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जो कि बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है।
अमेरिका के कैंसास में मारे गए 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का पार्थिव शरीर आज तड़के एयर इंडिया के विमान से हैदराबाद लाया गया। वहीं अमेरिका में फिर एक भारतीय नक्सली भेद का शिकार हुआ है। यहां भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या के बाद अब साउथ कोलोराडो में एक भारतीय के घर के बाहर घृणा भरे संदेश लिखने और अंडे फेंकने का मामला सामने आया है। इस भारतीय के घर के बाहर लिखा था कि तुम भारतीयों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मामले की जांच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कर रही है। करीब 50 पेपर इस भारतीय शख्स के घर के दरवाजे, खिड़की और कार पर चिपके मिले हैं। साथ ही करीब 40 अंडे वहां फेंके गए। हालांकि मकान मालिक के मुताबिक इस घटना के बाद पड़ोसियों ने बेहद एकजुटता दिखाते हुए इस भारतीय का पूरा घर साफ किया। दूसरी ओर अमेरिका में श्रीनिवास की हत्या के बाद भारी जन आक्रोश है और लोग नक्सलवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं मामले में हिलेरी क्लिंटन ने भी आवाज बुलंद की है। उन्होंने ट्वीट करके ट्रंप से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार धमकी और नफरत भरे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या कहना है? उन्हें इस मामले में चुप्पी तोड़कर बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। गुरमेहर कौर मामले में दंगल गर्ल पहलवान बबीता फोगाट की भी एंट्री हो गई है। बबीता ने गुरमेहर पर ट्वीट कर लिखा कि जो अपने देश के हक में बात नहीं कर सकती, उसके हक में बात करना ठीक है क्या? हालांकि अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने दुष्कर्म की धमकी की निंदा की। उन्होंने लिखा कि मैं दुष्कर्मियों की धमकी की निंदा करती हूँ। यदि लोग इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन मैं अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। इसलिए चर्चा में आई गुरमेहर कौर। गुरमेहर यानी कि गुरु की मेहर, यह नाम है उस 20 साल की लड़की का जो लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गुरमेहर को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। ABVP के खिलाफ शुरू करने वाली करगिल शहीद की बेटी और DU की छात्रा ने अपने अभियान को अब छोड़ दिया है। उनके दादाजी ने भी एक ट्वीट कर कहा कि राजनीति क्यों, माफ करो, वह बच्ची है। इन सब ड्रामा को अब बंद होना चाहिए। दुष्कर्म और नशा मुक्ति के खिलाफ 24 घंटे पेंटिंग बनाकर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने समाज को इस मुहिम में शामिल होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया है। मनन ने अजमेर के बंजरगढ़ में कर्मण्य रथ पर खड़ी होकर ये पेंटिंग्स बनाई हैं। इन पेंटिंग्स में उन मासूम बेटियों के दर्द को उकेरा है जिन्हें दुष्कर्म के बाद ये बेटियां झेल रही हैं। आपको बता दें कि मनन चतुर्वेदी ने प्रदेश भर में बेटियों के साथ होने वाले दुष्कर्म के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसका मकसद है लोगों को बेटियों की देखभाल व सुरक्षा के प्रति सजग करना और दोषियों के खिलाफ कड़े न्याय की गुहार करना, और जो दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी समाज में घूम रहे हैं उन्हें जेल तक पहुंचाना। वर्ल्ड बैंक की CEO क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इन दिनों मुंबई में हैं। आज सुबह क्रिस्टलिना ने चर्च गेट से दादर तक मुंबई लोकल में सफर किया। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान वर्ल्ड बैंक की CEO ने उपनगरीय रेल प्रणाली की बारीकियां जानी। अपनी यात्रा के दौरान क्रिस्टलिना वित्त मंत्री अरुण जेटली, मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और RBI गवर्नर उर्जित पटेल से भी मुलाकात करेंगी। जाहिर है लोकल एक धड़कन है मुंबई की, और इस धड़कन से रूबरू होने का मौका हू की CEO भी नहीं चूक पाई। सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री इन दिनों एक हिट एंड रन मामले के कारण चर्चा में है। सितंबर 2016 में एक एक्सीडेंट में भाग्यश्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में ड्राइवर ने कहा था कि कार भाग्यश्री नहीं, वह चला रहा था। वहीं अब भाग्यश्री के पति हिमालय का कहना है कि शिकायतकर्ता उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हिमालय का आरोप है कि उनके पास वह सभी सबूत हैं जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने पीड़ित का अस्पताल में इलाज करवाया था। इसके बावजूद वह पैसा मांग रहा है। आज 28 फरवरी है, यानी विज्ञान दिवस। डॉक्टर CV रमन ने 28 फरवरी 1928 को ही फिजिक्स की मशहूर खोज की थी। इस खोज के कारण वो विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई और अश्वेत वैज्ञानिक बने, और उनकी खोज को रमन इफेक्ट का नाम दिया गया। रमन को नाइटहुड की उपाधि भी दी गई, इसलिए वो सर CV रमन हो गए। रमन की खोज ने दुनिया को बताया कि आसमान नीला क्यों दिखता है और सेब आखिर लाल रंग का क्यों होता है। लाल दिख रहा है लेकिन लाल नहीं है।
ठीक ऐसे ही पत्ती का रंग हरा है, लेकिन वह हरा नहीं है। कह सकते हैं कि दुनिया में जो जैसा दिखता है वह वैसा होता नहीं है। दरअसल प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, वो 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये रंगहीन प्रकाश किसी भी चीज पर पड़ता है तो वो चीज इसके सारे रंगों को अपने अंदर समेट लेती है। जो रंग नहीं समेट पाती वहीं पलटकर वापस निकल जाता है और हमें दिखाई देता है। पत्ती पर प्रकाश पड़ा, पत्तों ने सारे रंग को रोक लिया, मगर हरा रंग रोक नहीं पाया, वही रंग हमें नजर आता है। फिर सवाल ये भी कि कोई चीज काली और सफेद कैसे नजर आती है? जब सारे रंग सोख लिए जाते हैं तो चीज का रंग वैसा हो जाता है, और जब सारे रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तब वह सफ़ेद रंग की नज़र आती है। यानी जब एब्जॉर्ब होता है तो काला और रिफ्लेक्ट होता है तो सफ़ेद। क्या महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा रंग दिखते हैं? तुम्हें तो सब एक जैसा ही दिखता है। यह बहस तो दुनिया के लगभग हर कपल में हुई होगी। आगे कभी इस तरह की बहस हो तो बता देना कि औरतें पुरुषों से ज़्यादा रंग पहचान सकती हैं। ये हम नहीं कहते, विज्ञान कहता है। नेशनल जियोग्राफिक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि विकास के क्रम में शिकार पर गए पुरुषों को जल्दी जल्दी और दूर भागती चीज़ों को देखना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी आंखें या कहें दिमाग इसके लिए सेट हो गई। वह तो रंगों के बारीक फर्क में समझ नहीं पाते। सो फ्रेंड्स, यही विज्ञान है। इसी विज्ञान पर राजस्थान के संदर्भ में आगे बात करेंगे हमारे बेहद 2 खास मेहमानों से, छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए शी लीड्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शी लीड्स में। क्या जब विज्ञान और परंपरा में चुनाव की बात आती है तो हम स्त्रियां परंपरा की ओर ज़्यादा झुकती हैं? हमें वह रास्ता आसान लगता है शायद, क्योंकि वही हमें सिखाया जाता है। हम में तर्क शक्ति तो हमेशा से रही, लेकिन उसकी इजाज़त हमेशा नहीं मिली। कहानियों में जब भी विदुषी स्त्री के पात्र गढ़े गए तो वे पसंद किए जाते रहे, लेकिन आम जिंदगी में तर्क करती लड़कियां कम ही रास आती हैं। लड़की तो वही अच्छी जो धीरे बोले, कम बोले और खुल के दांत ना निपोरे। नतीजतन जीवन के साथ कई भ्रम बिना तर्क के जुड़ते रहे, अंधविश्वास में बदलते रहे कि हम यह धारण करेंगे तो कोई बुरा हमारे साथ नहीं होगा, इन्हें धोख देंगे तो कोई विपदा हमारे सर न पड़ेगी। विश्वास का भाव इतना कि कोई सफाई के बहाने गहने का सोना ही ले जाए तो हमें पता नहीं चलता। यहाँ तक कि झाड़ू, नमक, पोछे को लेकर भी कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इन भ्रांतियों पर बात करने के लिए आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से कोई भी दिन बेहतर कैसे हो सकता था। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मेहमान तरुण जैन साहब का, जिनकी एक पाक्षिक पत्रिका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से हर पखवाड़े आती है, और उनके साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रतिभा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तरुण जी आपसे कि क्या कहेंगे आप, हम महिलाएं क्यों कर आज भी गुरुवार को ऐसा नहीं करना, रात को नाखून नहीं काटने जैसे मुद्दों से अभी उभरी नहीं है, जैसे अंधविश्वासों में अभी जकड़ी नहीं है? वर्षा जी, आपने सही कहा। मेरा मानना यह है कि हमारे समाज में कि महिलाएं ही हैं जो व्रत वगैरह करती रही हैं, पुरुषों को इतने व्रत दिए नहीं गए हैं। तो उनकी जो एक आपका एक गुरुवार वाला व्रत है, उसकी कहानी में ही ये चीज़ लिखी हुई है। अब जब ये चीज़ कहानी में लिखी हुई है तो उनको मानना ज़रूरी है। इस तरीके से जिस तरह से हम उसको प्रचार कर रहे हैं, तो वो इसी कारण से उनके जीवन में आती जा रही है कि आपको जो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कथा में, कहानी में, उनका पालन तो कम से कम हमें करना है। तो अगर ये चीज़ें अगर अपन इसको सही दृष्टिकोण से देखें तो अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर रहती है। होता यह है कि समय के साथ वो अंधविश्वास की जकड़ में चली जाती है। हमको ये सोचना है विज्ञान संचारकों को या जो साइंस के लिए काम कर रहे हैं, उसके पीछे के विज्ञान को निकाल कर लोगों को समझाएं और बताएं। मैं चाहूँगी आपसे ये समझना कि इस कहानी में विज्ञान कहाँ छिपा है। ये कहानी हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है हर गुरुवार को जो महिलाएं पीले भोजन के साथ, वो पीले वस्त्रों के साथ करती हैं, और ये भी माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर डे है, इस दिन कोई भी काम करेंगे तो वो रिपीटेशन आपको बार बार करना पड़ेगा। उतावला दिन जिसको बोलते हैं ना, ये दैनिक अपनी भाषा में बोलते हैं, उतावला दिन है ये। तो वो उतावला दिन है, इसलिए आपको ये काम बार बार करने पड़ेंगे। इसलिए कुछ ऐसे कामों से बच लीजिए जो आप बार बार नहीं करना चाहती हैं। तो ये एक सीधी सी सोच इसके पीछे है। प्रतिभा जी, क्या कहेंगी आप?
देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूँ कि आपको मैं महिला के रूप में दिख तो रही होंगी, लेकिन कोई भी महिला मुझे अपनी कैटेगरी में सम्मिलित नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जो भी चीज़ आप मापदंड क्या बता बात रही है, हैं, आपने बहुत एक सीधे से अपनी बात कह दी है कि 90% सोच जो है आज भी उसको अगर आप नहीं फॉलो कर पाते एग्जैक्टली, तो आप यू आर अलग हो नॉट जाते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट टीम। Correct. सो जहाँ तक मेरा सवाल है, या मैं एक प्रोग्रेसिव महिला की बात करूँ जो एक आम चले चलाए रास्ते पे नहीं चलती है, तो जब वो कुछ भी समझाना चाहे तो उसको एक एलियन की तरह से देखा जाता है। कि जैसे आप कह रहे हैं कि व्रत करती हैं, मैं कहती हूँ करवा चौथ का व्रत भी करना बहुत मुश्किल होता है। एवरी आवर आई नीड टू टेल टू माई हस्बैंड दैट आई लव यू वेरी मच बट आई एम वेरी हंग्री। उस दिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा भूख लगती है और बार बार आई लव यू बोल के मैं एक कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। सो और कभी भी मेरे हस्बैंड को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दैट मेक्स योर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके कर्मों में छिपी है। द मोर गुड वर्क यू विल डू एंड नथिंग विल बी देयर इन योर एज अ हिंड्रेंस इन योर पाथ। लेकिन आपने कहा कि उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है और शायद आपको भी कोई डर जो है वो ग्रस्त बिल्कुल नहीं भी करता नहीं, होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जब व्रत करते हुए कहीं कुछ आप ऐसा खाने के बारे में सोच भी लेती हैं तो महिलाएं अपराध बोध से घिर जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनका व्रत जो है वो तो ये अब मैं जो ये सोच है वैज्ञानिक सोच को सामने लाना, उसको एक विमेन लिबरलाइजेशन से जोड़ना चाहूंगी। Correct. महिलाओं की आजादी। हम पुरुषवादी सोच के नीचे इतना दबे हुए हैं। हालांकि पितृसत्तात्मक प्रभाव आजकल बहुत कम हुआ है नेचुरली टाइम के पैसेज के साथ में, लेकिन क्या है हम अपने ही शल में इतना घिरे हुए हैं कि हम उससे बाहर आना नहीं चाहते। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान अब भी काफी हद तक तंत्र मंत्र और भूपे की राय के चपेट में है, तो यहाँ जो है विज्ञान कैसे बदल सकता है इस सोच को? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वर्षा जी कि हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है इसको दूर करने के लिए। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में चला रखी है। उनका मानना ये है कि उसको जो एक मतलब एक प्रोग्राम है और उसका जो टाइटल दिया है वो दिया है चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। जितने भी चमत्कार हो रहे हैं वो चमत्कार नहीं है, वास्तव में मिरेकल नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है। तो हमारी पूरी टीम जो देश भर में काम कर रही है उनका उद्देश्य यही है कि कहीं भी कोई चमत्कार हुआ है और उनकी नॉलेज में आई है ये बात, तो आप उनको बता दीजिए। उनकी टीम जाकर बताएगी कि ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे साइंस ये है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगी। कुछ एक दो उदाहरण मैं चाहूंगी आपसे समझना। एक बार बहुत पहले का मुझे याद आ रहा है कि एक टीवी पे एक प्रोग्राम आया था, हाँ, कि ऐसा भी होता है, एक टीवी प्रोग्राम था, उसमें जो भी चमत्कार हो रहे थे उसके पीछे साइंस है ना हाथों हाथ बताया जा रहा था। उसके साथ एक और प्रोग्राम चला था, यशपाल जी ने चलाया था उसको, है ना, हाँ, उसका नाम था टर्निंग पॉइंट करके। उसमें भी ये सारी भ्रांतियां दूर करने की पूरी कोशिश की गई थी। अब मैं आपको एक लेटेस्ट बता दूं, जैसे ये सूर्य ग्रहण होता है, उसको देखना और उसका जो समय है उसमें भोजन बनाना या भोजन करना, ये सारी चीजें बहुत वर्जित मानी गई थी। अब क्या हुआ कि जब एक बार बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ, यशपाल साहब ने पूरे देश में अच्छा एक बड़ा कैंपेन चलाया और उस सूर्य ग्रहण को सारे लोगों को होते हुए दिखाया गया, यानी आप देखिए वो लाइव देखना था उसको। और उसके अलावा इस तरह के एक स्टेप्स बना के दी गई थी जिसमें आपको देखने के लिए एक होल था और उसमें एक इस तरह की फिल्म थी कि जिसके माध्यम से आप देखेंगे तो आंखों को नुकसान नहीं होगा। और वो पूरे देश में बांटा गया था। विज्ञान प्रसार भारत सरकार की एक संस्था है, उनके द्वारा बांटा गया था। उसके माध्यम से जब लोगों ने देखा तो उनको लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो साइंस है। हम इसके पीछे इतनी सारी चीजें कर रहे थे कि भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं करेंगे, बच्चे भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा भोजन नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मिथ थी और अब इसको धीरे धीरे लोग समझने लगे। और अगर आपके पास वो फिल्टर वाला ग्लास है या वो सारी चीजें हैं साइंटिफिक, तो आप एंजॉय कर रहे हैं सूर्य ग्रहण को, और एंजॉय करते हैं लोग, है ना। तो ये तो अच्छा नजरिया चमत्कार आपको ये स्पष्ट करता है कि भाई आप जो है भ्रम में न रहें, इसको एंजॉय करें, रियलाइज करें। हाँ, और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, अगर एक बहुत बड़ी ट्रेन को जल्दी से घुमाएंगे आप तो डीरेल हो जाएगी, है ना। वो जो कुंड है जब उसकी जांच की गई तो ऐसा पता लगा कि उसमें सल्फर जैसी कुछ चीजें थी, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनमें जाके जैसे ही आप स्नान करेंगे कपड़े खोलने के बाद, तो स्किन से वो जो उसका पानी है टच होगा तो वो अपना रिएक्शन देगा, तो वो रिएक्शन देगा तो आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जब ठीक होकर बाहर निकलते हैं तो लोग जब हैं जो प्रचारित करने वाले हैं वो कहते हैं देखो इस कुंड में है वो खास बात, तो पवित्र कुंड के पानी में खास बात है क्योंकि साइंस है। हाँ, तो इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं, उससे हमें फायदा हो रहा है, ना कि अंधविश्वास से फायदा हो रहा है। प्रतिभा जी, मैं जानना चाहूंगी कि डायन प्रथा
ये जो है आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ना प्रथा छोड़ती है, ना डायने पीछा छोड़ती है। तो ये कौन सा अंधविश्वास जो है जो स्त्रियों को मौत के घाट भी उतार देता है। सरेआम हम उनको गांव में घुमाते हैं, ये तकलीफ किसी भी स्त्री के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो अभी भी राजस्थान के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे भीलवाड़ा में है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से वेस्ट बंगाल के काफी अंदर दूरस्थ इलाकों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, डायन नहीं तो किसी और रूप में हमारे सामने, जैसे मास रेप के रूप में आपने देखा वहाँ पे न्यूज में काफी था। तो एनीवेज मैं इसके ऊपर वही हमारा फोकस होना चाहिए कि हम महिला सशक्तिकरण, महिला आज़ादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज भी अगर घर में बच्ची पैदा होगी तो उसके लिए टॉयज के रूप में गुड़िया या घर घर जैसी चीज़ या एलीट क्लास होगी तो बारबी, हम रोबोट, कार, उसके बारे में नहीं सोच पाते। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने उसी जो एक चलती हुई प्रक्रिया वाली सोच है वही चलती आ रही है, उससे निकलना होगा। दूसरा, जो हमने डायन वाली बात की, वो एक स्तर होता है जो मध्यम स्तर के नीचे वाले जगह पे हम चले जाते हैं। अर्बन इलाका जिसको हम छोड़ देते हैं, अर्बन इलाके की बात नहीं है ये, अंदरूनी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आज भी हमारे जो जीवन का स्तर उतना ऊपर नहीं है जितना कि हम मध्यम वर्ग में या शहरी इलाकों की बात करें। तो वो सोच तो अभी इम्प्लीमेंट होने का सवाल ही नहीं वहाँ। बिल्कुल, अभी बहुत वक्त लगेगा। हम इसी प्रथा के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये जोधपुर में एक मैंने पर्चा नाड़ी का जब दौरा किया था तो वहाँ बहुत सारी महिलाओं को जो है थप्पड़ लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इनके ऊपर जो है वो डायन सवार है। और उनका ये मकसद भी था कि इसके कपड़े जब हम उतार देंगे इस कुंड के आसपास और जब सुबह जब हम वापस आएंगे तो ये डायन प्रथा जो है, डायन जो है उनके महिला के सर से उतर चुकी होगी। हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पे। आप बने रहिए शी लीड्स के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है शी लीड्स में। तरुण जी, ये क्या था कि जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आप जो है इस नाड़ी, यानी नाड़ी है, कुंड है जहाँ पे पानी भी ख़त्म हो जाता है और वो पानी नगर निगम के टैंकर्स जो है वो डलवा देते हैं और उस को रात भर जो है वहाँ थोड़ी पिटाई विटाई की जाती है महिला की और कपड़े उतार के वहाँ से रवाना हो जाते हैं इस मानसिक सोच के साथ कि अब जो है इनके ऊपर जो डायन या जो भी कहिए जो उनको चक्कर आते थे या वो हिस्टीरिया की शिकार थी वो उतर चुका है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? वर्षा जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसी मानसिक कुछ बीमारियां हैं जिसमें लोग अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। उससे निकलने के लिए ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है वैसे तो। अब वो वहाँ क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप उनको बताइए कि आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपने इस कुंड में डुबकी लगा ली और अब आप ठीक हो गए। तो अगर वो साइकोलॉजिकल इस तरह का मानना लग जाते हैं, है ना, उन्होंने इस बात को मान लिया है अगर, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई और काफी हद तक वो ट्रीटेड हो जाते हैं। सबको अच्छा बना, ये मकसद हम बना सकते हैं। क्या यहाँ नहीं वैज्ञानिक जत्थे या जो अवेयर करने वाले ग्रुप्स हैं वो यहाँ होने चाहिए, जो एक उनको वहाँ लेक्चर्स दे सकें, जो बात कह सकें अपनी कि भाई ये सब चीजें। आपने बहुत अच्छी बात कही वैज्ञानिक जत्थे का। एक बीजे नाम से वैज्ञानिक जत्था बहुत बड़ा हुआ था पहले। अभी भी इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि 2018 के बाद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जत्था पूरे देश में निकलने वाला है और उसमें आप ये देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेंगे। उद्देश्य यही है कि पूरे देश भर से लोगों का हुजूम चलेगा जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा हुजूम चलेगा और जगह जगह पर जहां ऐसी चीजें हैं जैसे आप बता रही हैं जोधपुर के पास कहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए और वहीं उसका कारण बताते जाएंगे लोग। उसमें वैज्ञानिक भी होंगे, विज्ञान के शिक्षक भी होंगे और सारे लोग भी होंगे। तो वहीं हाथों हाथ उसकी रेमेडी बताते जाएंगे और अगर उसमें कोई ठीक चीज है तो उसको प्रमोट करेंगे और अगर कोई ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की बात भी बताते हैं। बहुत बढ़िया जी। ये प्रतिभा जी, हमारे यहाँ आज भी राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो भूपे के पास जाना आसान है बजाय चिकित्सक के? जी हाँ मैम, गुड़गांव में रहते हुए मैंने भी ये महसूस किया कि जब हमारी चिकित्सालय वगैरह, औषधियाँ और बेसिक फैसिलिटीज़ आम आदमी, और वो भी आम आदमी जो बिल्कुल अपना जीवन निचले स्तर पे जी रहा है, यहाँ से बहुत सारी माइग्रेटेड फैमिलीज गुड़गांव में थी, मैंने उनके साथ काम किया, तो मैंने यही देखा कि कमाई इतनी नहीं होती है वहाँ पे रहने के लिए, उनको
संसाधन भी जो है ज्यादा पैसा खर्च करना कुछ हद तक गरीबी और अशिक्षा दोनों ही इस चीज तो उसके लिए क्या है, जब उनके पास में उतने भी टाइम की मजदूरी करने के बाद में इतना टाइम ही नहीं रहा कि वो सरकारी अस्पताल में जाएं, और वो एक ही जगह है और वो इतने किलोमीटर दूर है जहाँ पे उनको रास्ता नहीं पता, संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वो बंगाली दवाखाना हर गली में थे और वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। हाँ, झोला छाप यहाँ भोपे के नाम पे तो वो मजबूरी हो जाती है। लेकिन राजस्थान में बहुत फर्क है गुड़गांव और हरियाणा से के मुताबिक कंपैरिजन में। राजस्थान में स्थिति मतलब एटलीस्ट अर्बन एरिया में काफी बेटर है। हर स्टेप पे आप चिकित्सालय देख सकते हैं, हर जगह डिस्पेंसरीज हैं, मुफ्त दवाएं हैं, मुफ्त ये जो टेस्ट हैं, ये काफी मैंने डिफरेंस महसूस किया। लेकिन फिर भी आस्था तो एक काम करती है अपना। कानोता की एक महिला है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, हमने टेलीफोनिक उनसे बातचीत भी की थी कार्यक्रम के सिलसिले में। दुकानें बंद होने देंगे, बिल्कुल जो चली आ रही है, बड़ा यकीन है सोसाइटी के बड़े तबके का। आप कुछ कहना चाहेंगे तरुण जी इस पर? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आपने उठाया है कि इतना वेल प्लान्ड तरीके से लोग इस चीज को चला रहे हैं, इतना अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस चीज से उनको बिजनेस मिल रहा है। हमें ये रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम उनका पर्दाफाश करें और लोगों को बताएं कि ये सब झूठ है, इसके पीछे का विज्ञान ये है। तो भोली वाली जनता जो है ना, अच्छा हाँ, अपन कुछ गुरुओं की बात करें तो गुरु कुछ तो वाकई सिद्ध होते हैं जिनमें आस्था हमारी इतनी हो जाती है कि हम उनके पैरों से आया हुआ अमृत मानते हैं, चरणों से धुला हुआ जो पानी होता है उसको। लेकिन फिर आप इसमें क्या कहेंगे कि आप हर किसी गुरु को आप इस तरह से चरण धो के उनका पानी तक पी जाते हैं, ये आस्था है या अंधविश्वास, क्या है? सिद्ध गुरु और बड़े गुरु और महान गुरु ये कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे चरणों का जो पानी है उसको चरणामृत के रूप में लें। वो तो अपना ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, आप कितना लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई गुरु कहीं कमजोर है या उसको लगता है मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसी चीजों का सहारा लेता है और वो जल्दी से ही अच्छा सा पॉपुलर हो जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। चलो की छोटी छोटी बातें जिनको महिलाएं आज भी मानती है कि झाड़ू को उल्टा न रखना, रात में नमक न देना, नाखून नहीं काटना रात में, या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कौन से विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं जो बने हुए हैं? ये एक्चुअली विश्वास ही हुआ करते थे कभी, लेकिन आज अंधविश्वास हो गए हैं ना। जैसे ये भी था कि रात्रि भोजन ना करें पहले, हमारे जैन धर्म में तो विशेष रूप से आज भी है। इसके पीछे लॉजिक यही रहा होगा कि लाइट नहीं है ना, आप अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे के बाद अगर आप भोजन करेंगे कोई कीड़ा वीड़ा उसमें गिर जाएगा। सुई चाकू कैसी लड़की को नहीं देंगे, मायके में अगर आई है तो उसको सुई चाकू नहीं देंगे। और फिर साथ में ये कि अब ममा है जैसे तो वो बिंदी लगाती हैं, कई बार उनकी बिंदी उनको नहीं मिलती है या उस समय अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती हैं कि भाई आज मैंने बिंदी नहीं लगाई, ईश्वर करे सब ठीक हो। तो ये इनसिक्योरिटीज हमें कहीं आगे ले जाती हैं या कहीं पीछे रह जाती हैं? ये निश्चित रूप से हमें पीछे ले जा रही हैं और ये चीजें धीरे धीरे दूर होंगी। जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ा देश है और जागरूकता आने में पूरा टाइम लगेगा, लेकिन जितने प्रयास हो रहे हैं उससे और कई गुना ज्यादा प्रयास होने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक और सवाल आप दोनों से कि इस पूरे जो भ्रम का है, ठग बहुत फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से कि जैसे आपके पास कुछ जेवर है और वो थोड़ा गंदा हुआ है तो कोई आता है बाहर कि भाई बहन जी जेवर सफाई करवा लीजिए, और पता लगा आपने विश्वास करके, अंधविश्वास नहीं कहेंगे, विश्वास करके अपने सारे जेवर जो है उनको सौंप दिए, वो उसको साफ करके सारा सोना घोल के आपको पतला सा कुछ पकड़ा के, आप थोड़ी देर के लिए खुश होती हैं बड़ा चमक गया ये तो, लेकिन आपको बाद में पता लगता है कि सोना जो है वो आपका जा चुका है। तो ये नुकसान भी होता है जब हम चीज़ों को कम समझते हैं या भरोसा ज़्यादा करते हैं। नींबू मिर्ची भी थोड़ा सा आप जोड़िएगा। ये तो अंधविश्वास से ज्यादा मैं ग्रीडी कहूँगी, ये आपका ग्रीड है। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर ट्रस्ट और योर बिलीफ और एनीथिंग एल्स, ये आपके मन का लालच नहीं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम तक पहुंचा नहीं है कि ये घोल जो है ये आपका ले जाएगा, सोना ले जाएगा। ये सॉल्यूशन ऐसा है उसके पास जो सफाई नहीं करेगा, आपके कॉपर, आपके एजी और सिल्वर और कॉपर जो है जो सोना है, कॉपर नहीं, उसको ले लेगा, डिजोल्व कर लेगा। तो ये हम क्यों नहीं पहुंचा पाए अब तक? ये जो मुहिम चल रही है मैडम देश में, इस मुहिम को और बड़े स्तर पर चलाने की ज़रूरत है। जितने प्रयास हो रहे हैं उनके कई गुना प्रयास होने की ज़रूरत है। और हमारा जो मीडिया है, सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या दूसरे और साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, डिजिटल मीडिया है, उन सभी को अपने सेगमेंट में साइंस को भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा और महत्व देने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। तो निश्चित रूप से लोगों तक ज्ञान कवरेज को, बहुत अच्छी बात कही आपने जी, काम करते हैं तो युद्ध स्तर पर बहुत बड़ी, बिल्कुल ऐसे कोई अभियान जो है हमें बहुत ज़रूरी है, जो दिखता तो नहीं है फिलहाल, शायद
शायद आज रमन साहब को याद करते हुए कुछ इस दिशा में काम शुरू हो जाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है राजस्थान को, रंगीले राजस्थान को तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति के लिए बड़ा अभियान चलाना होगा, वरना हम एक बड़े हिस्से को डिजिटल दुनिया में ले जाने में नाकाम रहेंगे। आधे अधूरी टोटके की इस खाई को विज्ञान ही पाट सकता है। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार, शुभ खैर।